दोस्तों, तो अभी हम लोग करने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 1.15 का सॉल्यूशन। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, देखते हैं क्या है। एन एलिवेटर कार हुज फ्लोर टू स्वीलिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू 2.7 मीटर। मतलब एक लिफ्ट दी गई है हमें जिसकी लंबाई है वो 2.7 मीटर है। स्टार्ट एक्सटेंडिंग विद ए कॉन्स्टेंट एक्सलेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करती है, ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करती है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। 2 सेकेंड आफ्टर दैट स्टार्ट बोल्ड वेन फॉलिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द कार। स्टार्ट होने के 2 सेकेंड बाद सीलिंग से, यहाँ से जो सीलिंग है यहाँ से बोल्ट हैं वो गिरना स्टार्ट कर देते हैं। बोल्ट लगे हुए लेफ्ट में, वो गिरना स्टार्ट कर देते हैं। हमसे पूछा गया है द बोल्ट फ्री फॉल टाइम, मतलब बोल्ट का फ्री फॉल टाइम बताइए कि कितनी देर वो हवा में रहा। मतलब कि लिफ्ट की सीलिंग से लेके लिफ्ट के फर्श तक वो कितने समय में पहुँचा, ये हमें बताना है। तो यार इस तरह के सवालों को हम लोग कहाँ से करते हैं? हम लोग इस तरह के सवालों को करते हैं लिफ्ट फ्रेम से सॉल्व। कहाँ से? नॉन इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व करते हैं। अगर ये बताओ यार, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर लिफ्ट पर बैठा है तो लिफ्ट पर उसे कितना एक्सेलेरेशन लगता हुआ दिखाई देगा? उसे दिखाई देगा जी तो लगेगा अपना, जी तो लगेगा। और हमें एक्सेलेरेशन जो जिस नॉन इनर्शियल फ्रेम पर बैठा उसके स्यूडो फोर्स की वजह से उसको उसके ऊपर एक्सेलेरेशन लगेगा वो, यानी कि ए। तो हम उसके ऊपर इतना एक्सेलेरेशन होगा। अगर हम लोग लिफ्ट की फ्रेम पर देखेंगे तो उसके ऊपर G+A एक्सेलेरेशन होगा, जिसे हम लोग कॉन्सेप्ट जब पढ़ाते हैं तो जी इफेक्टिव भी कहते हैं। जी इफेक्टिव भी कहते हैं। तो जी इफेक्टिव होता क्या? जी इफेक्टिव होता क्या कि अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम पर बैठे हैं तो जो गुरुत्वाकर्षण वाला जी अपना प्लस एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी, एक्सेलेरेशन ऑफ द फ्रेम जिस पर आप बैठे हैं, और इसको हम लोग साइन के साथ लिखते हैं। अगर ऊपर की तरफ लिफ्ट जा रही है तो पॉजिटिव और नीचे की तरफ लिफ्ट जा रही है तो निगेटिव। तो यहाँ पर ऊपर तरफ जा रही है तो G+A, जिसे हम लोग बोलते हैं जी इफेक्टिव। तो लिफ्ट के अंदर हमेशा हमें क्या लगता है? जी इफेक्टिव लगता है अगर लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है। तो यहाँ पर जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी होगी? वो होगी 9.8 और ए हमें दिया गया है 1.2, वो होगा हमारे पास 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, हमारे पास अब एक्सेलेरेशन आ गया है। क्या आ गया है? जी इफेक्टिव आ गया है कि इसके ऊपर एक्सेलेरेशन कितना लग रहा है लिफ्ट के फ्रेम में। अब हमें फ्री फॉल निकालना है कि टाइम कितना लगा होगा। तो हमें पता है कि S इक्वल टू होता है एक फॉर्मूला UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ पे S कितना है? 2.7, जो कि लिफ्ट की क्या है? लंबाई है। और इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ होगी ही नहीं, क्योंकि T इक्वल टू 2 सेकेंड पर ये बस लिफ्ट से अगर देखा जाए तो बस यहाँ से ऐसा सा हिलक के, मतलब थोड़ा सा एकदम लूज करके अपने आप को छोड़ रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 0 है। इक्वल टू हाफ ए कितना है? ए कितना लगता हुआ दिखाई दे रहा है? 11 दिखाई दे रहा है, जो कि क्या है? जी इफेक्टिव है। और टी हमें फाइंड आउट करना है। तो टी हमारे पास कितना आया है? ये होगा 5.4/11। मैंने अगर गुणा करना चाहें अंडर रूट में, तो ये लगभग हमारा ये कटेगा अंडर रूट 0.49। तो ये हमारे पास आएगा 0.7 सेकेंड, क्योंकि हमने 11/55 करा, क्योंकि 5 से कटा ही ना, 5 से थोड़ा कम रहेगा, मैंने 0.49 लिख दिया अप्रॉक्सीमेटली। तो 0.7 सेकेंड हमारा टाइम आया। तो ये होगा हमारा ए का आंसर। अच्छा, बी वाला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है? बी वाला सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंड द डिस्टेंस कवर बाय द बोल्ट ड्यूरिंग द फ्री फॉल इन द रेफरेंस फ्रेम फिक्स्ड टू एलिवेटर शाफ्ट। एलिवेटर शाफ्ट मतलब कि इन्होंने कहा है कि आप एलिवेटर शाफ्ट मतलब ग्राउंड एलिवेटर तो भाई एलिवेटर शाफ्ट ही है, लेकिन इस सवाल का मतलब है कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपको जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, डिस्टेंस कवर बाय द बोल्ट, वो आपको बताना है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर बाय द बोल्ट आपको बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। सबसे पहले अगर आप ग्राउंड पर खड़े हैं, और एक लिफ्ट पर एक बोल्ट को देख रहे हैं, आपको पता है T इक्वल टू 2 सेकेंड पर जो लिफ्ट के पास वेलोसिटी होगी वही इस बोल्ट के पास वेलोसिटी होगी। ये बात आप मानते हैं? ये बात आप मानते हैं कि जो लिफ्ट के पास वेलोसिटी होगी T इक्वल टू 2 सेकेंड पर वही बोल्ट की, क्योंकि बोल्ट हिस्सा है लिफ्ट का, ठीक है। और तो वेलोसिटी कितनी होगी? एक्सेलेरेशन तो हमें दिया गया है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो वेलोसिटी होगी v इक्वल टू 82.4 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जब बोल्ट लिफ्ट से छूटा है तब उसके पास ऊपर की तरफ वेलोसिटी है 2.4 मीटर पर सेकेंड। क्या ये बात समझ में आई कि लिफ्ट t इक्वल टू 2 सेकेंड पर जो वेलोसिटी लिफ्ट की होगी वही वेलोसिटी बोल्ट की होगी, क्योंकि बोल्ट लिफ्ट का हिस्सा ही है। बोल्ट जैसे ही लिफ्ट से छूटता है तो उसके पास वेलोसिटी कितनी ही रहती है, 2.4 मीटर पर सेकेंड रहती है। लेकिन इसके ऊपर इसको ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ लगता हुआ दिखाई दे रहा है 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये अर्थ पर खड़ा हुआ है और इससे ग्रेविटेशन कितना लगता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमसे पूछा गया, पहला क्वेश्चन पूछा गया डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो S इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और आपको पता है कि ये जो फिनोमेना हुआ है t इक्वल टू 0.7 सेकेंड तक ही हुआ है, क्योंकि पिछले ही क्वेश्चन हम लोगों ने देखा कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, केवल 0.7 सेकेंड। यानी कि ये पार्टिकल है, ये बोल्ट है, केवल 0.7 सेकेंड तक ही मूव करेगा, उतने में इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी अर्थ के रिस्पेक्ट में देखने पर। तो S इक्वल टू हमें निकालना है, U पता है प्लस के 2.4, T हमें पता है 0.7 है, माइनस हाफ G 9.8, क्योंकि मैंने माइनस क्यों लगाया G, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और T स्क्वायर हमें पता है 0.7, T कॉमन ले लेंगे तो 2.4 माइनस 4.9 इंटू T, और सॉल्व करेंगे थोड़ा, 0.7 2.4 माइनस ऑफ 4.9 इंटू 0.7, जो कि हमारे पास 3.4 लमसम आता है। तो S इक्वल टू 0.7 2.4 माइनस 3.4, जो कि माइनस का 0.7 मीटर आया। माइनस क्या इंडिकेट करता है कि डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ 0.7 मीटर है। कहाँ से देखने पर, ग्राउंड से देखने पर। अब इसी में दूसरा सवाल हमारे पास है। दूसरा सवाल क्या है कि आप हमें बता दिए डिस्टेंस कवर। ये थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है। चैलेंजिंग इसलिए क्योंकि सॉल्यूशन प्रॉब्लम वो क्या है, कैलकुलेशन ज़्यादा है। अच्छा, अगर हमसे पूछा कि डिस्टेंस, तो आपको पता है कि 2.4 मीटर पर सेकेंड इसके पास इनिशियली वेलोसिटी थी ऊपर की डायरेक्शन में। तो ये पार्टिकल है, इसके पास 2.4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी थी ऊपर की डायरेक्शन में। तो ये क्या करेगा, पहले ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि ऊपर जाने में तो इसे कितना समय लगा और नीचे आने में कितना समय लगा, और दोनों समय किसके बराबर होंगे, 0.7 के बराबर होंगे। मैंने यानी ऊपर जाने में लगा T1 समय और नीचे आने में लगा T2 समय, यानी कि T1 प्लस T2 हमारा होगा किसके बराबर, T के बराबर, 0.7 के बराबर, क्योंकि टाइम ऑफ मोशन इतना ही है। ठीक है, अब हमें S निकालना है। आपको पता है अंडर ग्रेविटी है 9.8 के, तो ऊपर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा होगा, तो S इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, ये हो गया T1 समय में जो डिस्प्लेसमेंट तय करा है, T1 समय में वो कितना हो गया, v स्क्वायर मतलब 2.4 का वर्ग अपॉन 2g 9.8। अब T2 जब वापस आ रहा है तब कितना समय लगा। अब यार सीधी बात बताओ, T1 हमारा कितना होगा, सबसे पहले T1 भी निकाल लेते हैं। T1 कितना होगा, तो T1 हमारा होगा वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन, सिंपल सा फॉर्मूला 9.8। ये हमारा क्या होगा, T1 होगा। तो T2 हमें T2 चाहिए, तो T2 इक्वल टू 0.7 माइनस 2.4 अपॉन 9.8, ये T2 है। हमें S पता चल गया, यानी T1 में कितना चला है डिस्टेंस वो हमें पता चल गया। अब हमें T2 निकालना कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना चला होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जितना भी चला होगा वो कितना समय लेगा, इतना समय लेगा। अब इतने में हम लोग क्या लगा देंगे, S2 लगा देंगे, हाफ G जो T2 स्क्वायर। तो हमारा जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा S1, अगर मैं इसको S1 मान लेता हूँ, प्लस S2, वो हमारा आ जाएगा। क्या कैलकुलेट करा जाए, आप कर लेंगे, कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा। बस याद रखिए बहुत से तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, लेकिन आप याद रखिएगा पहले हम यहाँ तक निकालेंगे, ऊपर जाने में ऊपर कितना चला, फिर वहाँ से लेके यहाँ तक कितना चला, टाइम T1 T2 करके। आप मैंने सब कुछ तो कर ही दिया है,
आप यहाँ से T1 की वैल्यू यहाँ से रख दी, T2 की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, जी आपको पता ही है S2 की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पर तो आपको जस्ट कैलकुलेट करना है, S1 तो निकला ही रखा है, दोनों सॉल्व करेंगे आपके पास कुछ 1.3 करके कुछ आए, हाँ 1.3 मीटर आपके पास आएगा। यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट, ठीक है डूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।